डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस टॉपिक को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। एक डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। और फिर मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो बनाई जाएगी जो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल तो स्पेस प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे डाइजेशन होगी, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो। बट डाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है एंजाइम्स, और वो जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स में भी मोर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो अभी हम इतना ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं कि एक्सोक्राइन क्या ग्लैंड है, वो बाकी ग्लैंड से कैसे डिफरेंट है। सिर्फ इतना सा मैं बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी सेक्रेशन बाया डक्ट ओपन होती है इनटू द रिक्विजिट चैम्बर और पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो इन दिस वीडियो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले माउथ में जो ग्लैंड होते हैं दैट हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के। 3 होते नहीं हैं, 3 पेयर्स के होते हैं, बट 3 टाइप्स के होते हैं। मुझे कहने में थोड़ी सी गलती लगी है। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ईच पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। पहला जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, इसका वेट जो है वेरी करता है 14 to 28 ग्राम। It lies upon the side of the face, immediately below and in front of the external ear. So आपके कान के आगे वाली साइड में ये प्रेजेंट होता है। हम इसकी डायग्राम में भी ये देखेंगे इसकी पोजीशन के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो ओपन होता है माउथ में बाय मीन ऑफ डक्ट। उस डक्ट का नाम दिया गया है स्टेनसन डक्ट। जो सलाइवा की सिक्रेशन होती है 70% ऑफ द सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 ग्लैंड इज सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सब का मतलब नीचे। तो ये वो वाले ग्लैंड है जो टंग के नीचे की पोजीशन में होते हैं। सो इनकी ओपनिंग भी टंग के नीचे ही होगी। ठीक, ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। जो सब लिंगुअल ग्लैंड है इसके डक्ट का नाम दिया गया है डक्ट ऑफ रिविनस। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो 25% ऑफ द टोटल सैलिवरी सेक्रेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो है ये भी टंग के नीचे मैंडिबुलर जगह में प्रेजेंट होते हैं। इसकी डक्ट को बोलते हैं वाटसन डक्ट, और ये 5% ऑफ द टोटल सैलिवरी सेक्रेशन की कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड ईयर के जस्ट आगे प्रेजेंट है और वो काफ़ी बड़ा है, और उसकी ओपनिंग जो है वो माउथ में हो रही है बाय मीन ऑफ ए डक्ट। इस डायग्राम में डक्ट का नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया उस डक्ट का क्या नाम है। दूसरा सब लिंगुअल, एग्जैक्टली टंग के नीचे प्रेजेंट है वो, और वो भी बाय मीन ऑफ डक्ट ओपन होता है इनटू द माउथ, लेकिन वो डक्ट भी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। थर्ड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो टंग के नीचे लेकिन मैंडिबल वाली जगह प्रेजेंट होती है। मैंडिबल क्या होता है? लोअर जा। तो मैक्सिला होता है अपर जा और मैंडिबल होता है लोअर जा। तो 3 ग्लैंड, उन ग्लैंड्स की पोजीशन और उनकी कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, उनकी डक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कि जो सलाइवा ये सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें होता क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। जो सलाइवा है
इट कंटेन 99% ऑफ वाटर। तो 99% तो उसमें वाटर होता है और थोड़ी उसमें होती है गैसेस। गैसेस भी कौन सी है, हमारी बॉडी में दो ही टाइप की गैसेस का अहम रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर सोल्यूट ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर भी होते हैं, बाइकार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और हैवी मेटल हो गया। हैवी मेटल में मरकरी हो गया, लेड हो गया। सोल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन एंड बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम, लाइसोएंजाइम, टाइलिन एंड एक एंजाइम है दैट इज सैलिवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कैलिकरन, it is also present which help as a mechanical function. Parotin and nerve growth factor are also present. पैरोटीन क्या करता है, हेल्प इन द कैल्शियम डिपोजिशन, वाइल नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है हेल्प करता है ग्रोथ आता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया। जो सलाइवा है इसकी सिक्रीशन जो है उसका पीएच होता है 6.7 और पर डे जो सलाइवा हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इट वेरी फ्रॉम 1 to 1.5 लीटर। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होते हैं इन काउ, बफेलो, लाइन एंड टाइगर। अब पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, पैरोटिड ग्लैंड जो है वो जो सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है उसमें थिक सेक्रेशन होती है जो रिच इन एंजाइम होता है। मगर जो दूसरे दो ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, वो भी सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बट उनकी सेक्रेशन में एंजाइम कम लेकिन म्यूसिन ज़्यादा होता है। म्यूसिन करता है क्या है, म्यूसिन हेल्प करता है इसे स्लिप करने के लिए, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है उसकी, ताकि खाना आपका इजीली स्लिप कर जाए, अंदर की तरफ चला जाए। ठीक, द बॉडी दस कॉल्ड एज म्यूकस सिक्रीशन। ये जो स्लिपरी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है पैरोटिड, ये सॉरी सबलैंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो इस स्लिपरी सिक्रीशन को हम लोग म्यूकस सिक्रीशन भी कहते हैं। सो आप एक बार फिर से इसकी सेलिवरी कंपोजिशन को ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या सेलिवरी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, कितना सलाइवा हम बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है पर डे में, और उसका जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। देन माउथ के बाद जो बारी आती है जहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो है स्टोमक। स्टोमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट है उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि स्टोमक के कौन से रीजन में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है तो हम उनका नाम दे देते हैं कि कार्डिक है, फंडिक है या पेलोरिक है। ठीक, अब चाहे वो कार्डिक में हो, चाहे फंडिक में हो, चाहे पेलोरिक में हो, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वो ग्लैंडुलर सेल होते हैं। नंबर 1 इज पेप्टिक सेल, जिसका नाम चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्सिनोजन सेल भी कहा जाता है। दूसरा है एक्जेंटिक सेल। तीसरा जो उसका नाम है पेराइटल सेल और सेफेरिकल सेल। थर्ड इज म्यूकस जहाँ उसका नाम है गोबलेट सेल। फोर्थ इज अर्जेंटाफिन सेल्स। फिफ्थ इज जी सेल एंड सिक्स्थ इज जो है वो है उसकी सेक्रीशन के बारे में जो बात करने वाली है। तो मेन है पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस सेल, अर्जेंटाफिन सेल एंड जी सेल। ये डायग्राम मैंने दी हुई है, आप इस डायग्राम को मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके अलग अलग ये सेल्स की पोजीशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा सेल, पेप्टिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, म्यूकस सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा और अर्जेंटाफिन सेल या जी सेल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम इसके बाद बात जो करेंगे वो करेंगे ये डिफरेंट सेल्स आखिर प्रोड्यूस करते क्या हैं। लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेक्रीशन प्रोड्यूस बाय दीज सेल्स। सबसे पहले पेप्टिक सेल, जिसे चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्सिनोजन सेल भी कहते हैं, ये सेक्रीट करता है पेप्सिनोजन एंजाइम। सॉरी मैंने यहाँ सेल लिखी है, हमने सेल नहीं लिखना है। दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, तीसरा है जेलाटिनेज एंड फोर्थ इज प्रोरेनिन। फिर आता है ऑक्जेंटिक सेल जिसका नाम पेराइटल सेल और सेफेरिकल सेल भी है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एचसीएल प्रोड्यूस करता है और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देन म्यूकस और गोबलेट सेल म्यूकस ही प्रोड्यूस करेंगे, नाम ही इंडिकेट कर रहा है। अर्जेंटाफिल सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करेगा, हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टमाइन प्रोड्यूस करेगा। और जी सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सीक्रेट गैस्ट्रिन। जो स्टोमक के अंदर सेक्रीशन है
गैस्ट्रिक ग्लैंड की, वो कितनी प्रोड्यूस होती है, 10 to 15 ml पर डे इन फास्टिंग स्टोमक। तो पेट खाली हो तो 10 to 15 ml, और अगर खाना खाया हो तो ऑब्वियसली है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खाने को पचाना भी है। तो आप इन सेल्स के बारे में फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, और कौन सा सेल कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसके बारे में भी ध्यान से नोट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक करेक्शन लगाई है, वो करेक्शन ये है कि जो एंजाइम है वो सेल नहीं होते। दैट इज़ वाई पेप्टिक सेल के बारे में जब मैंने बोला तो सबसे पहले जो पेप्सिनोजन सेल्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली पेप्सिनोजन सेल नहीं है, वो ऊपर ही लिख दिया हुआ है, तो पेप्सिनोजन लिखना था खाली आपने। ठीक है बच्चे, इसकी करेक्शन कंपलसरी है, अदरवाइज आप जो है वो गलत कर देंगे एग्ज़ाम में भी। नो, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद जो बारी आती है वो आती है लीवर के बारे में। तो लीवर और पेनक्रियास, ये दो ग्लैंड जो हैं इनकी कॉमन ओपनिंग होती है इनटू द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एनीहाउ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी और वन ऑफ द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। लीवर को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज हेपर, एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गिल्सन कैप्सूल। गिल्सन कैप्सूल जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है। लीवर एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एनाटॉमिकली अगर हम लीवर को देखें तो सुपरफिशियली हमें दिखता है कि दो लोब हैं, लेफ्ट और राइट, लेकिन अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो उसके चार लोब हैं, एक राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब है ये लोकेटेड होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, और जो कॉर्डेट लोब होता है ये लोकेटेड होता है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लोब इन एन इंटीरियर एंड सुपीरियर लोकेशन, मतलब आगे और ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। सो लीवर के बारे में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ गिल्सन कैप्सूल, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, सुपरफिशियली 2 लोब हैं लेकिन एनाटॉमिकली 4 लोब्स हैं। लोब्स के नाम राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट, और उनकी पोजीशन कि कौन सा लोब किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। जैसे कि अभी बताया कि क्वाड्रेट लोब जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब में प्रेजेंट है, बट जो क्वाड्रेट है वो बिटवीन लेफ्ट एंड राइट जो लीवर के मेन लोब है उसके सुपीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा जो है इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर में। लीवर जो है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसे हम बोलते हैं लोब्यूल, जो हेक्सागोनल शेप के होते हैं इसके सेल, और इसके सेल्स को, लीवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। तो लीवर का एक और नाम होता है, जैसे मैंने बोला हेपर, इसे हेपेटिक भी कहते हैं, और इसके सेल को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। ये हेपेटोसाइट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रेडिली अरेंज होते हैं अराउंड ए सेंट्रल वेन। हेपेटिक कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल विच आर हेक्सागोनल। तो जो लीवर के सेल एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हेपेटिक कॉर्ड कहा जाता है। ब्लड साइनस आल्सो नोन एज साइनोसाइड एंड प्रेजेंट बिटवीन हेपेटिक कॉर्ड्स। तो जैसे लीवर की एक हेपेटिक कॉर्ड है, दूसरी हेपेटिक कॉर्ड है, बीच की जो स्पेस है जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसे हम ब्लड साइनोसाइड भी कहते हैं। ट्यूबुलर स्पेस बिटवीन द हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट के दो हेपेटोसाइट्स के बीच में जो ट्यूबुलर स्पेस है तो उससे कहा जाता है कैनिकुलाई, विच एम्प्टी इनटू द पेरिफेरल कॉल्ड हैरिंग्स कैनाल दैट लीड टू द वाइल डक्ट। सो लीवर से जो सेक्रेशन निकलती है, लीवर के सेल प्रोड्यूस करते हैं सेक्रेशन वाइल, जो जाएगा हैरिंग कैनाल में, और बड़ी सारी हैरिंग कैनाल मिलके ओपन करेंगे वाइल डक्ट में। लीवर जो है वो कवर होता है बाय शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अटैच विद द बॉल ऑफ सिलोम बाय सेप्टम ट्रांसवर्सम। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर जो है लीवर का वो है प्रेजेंस ऑफ कुफर सेल। ये बड़े सारे नीट के पेपर में भी पूछा जाता है। तो कुफर सेल जो है वो फैगोसिटिक एक्टिविटी करते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है लीवर का। ठीक है, तो ये याद रखना कि लीवर में गिल्सन कैप्सूल होता है, एंडोडर्मल रीजन होता है, इसके कौन से लोब हैं, कितने
लोब हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, और इसमें जो सेल है वो हेक्सागोनल इन शेप है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। बड़े सारे हेपेटोसाइट्स जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाए तो वो कार्ड बनाते हैं, जिसे हम हेपेटिक कार्ड कहते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने अभी बोला वो बोला प्रेजेंस ऑफ फैगोसिटिक सेल। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको लीवर के लोब्स के बारे में भी दिखा रही है, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था। जैसे कि लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, ये क्वाड्रेंट लोब की पोजीशन दिखा रहा है जो कि नीचे है इंफीरियर सरफेस में, और वो ऊपर कॉर्डेट लोब दिखा रहा है जो लेफ्ट और राइट के बीच में है, बट सुपीरियर मतलब ऊपर की पोजीशन में प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद जो शुरू कर रहे हैं वो है, जैसे मैंने अभी बोला, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो है, इट इज सिचुएटेड विद द राइट सेंट्रल लोब वेयर जूस इज स्टोर एंड इज एब्सेंट इन हॉर्स। तो गॉल ब्लैडर जो है वो राइट सेंट्रल लोब की पीछे वाली साइड में होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो वाइल्ड जूस प्रोड्यूस करता है लीवर, वो यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर जो है वो हॉर्स में एब्सेंट होता है। वाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर सेल एंड कलेक्टेड बाय गॉल ब्लैडर। वाइल कैपिलरी यूनाइट टू फॉर्म हेपेटिक डक्ट। वाइल डक्ट इज नोन एज कोलिडोचस डक्ट। एम्पुल ऑफ वाटर फॉर्म बाय द ओपनिंग ऑफ वाइल डक्ट विद द पैनक्रेटिक डक्ट। तो है क्या, लीवर से जो डक्ट निकलती है उधर से गॉल ब्लैडर से भी डक्ट निकलती है। ठीक, तो पहले इन दो डक्ट के नाम सुन लीजिए। जो लीवर से निकलती है, जो ऊपर, जैसे लीवर से दो डक्ट आप डायग्राम में देखिए, तो वो डक्ट होती है डक्ट ऑफ कोलिडोकस। दो डक्ट जुड़ के जब जुड़ती है तो वो एक डक्ट बनाती है जिसे हेपेटिक डक्ट कहा जाता है, जहाँ कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट और वो हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके बनाते हैं कि कॉमन डक्ट, जिसका नाम होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट और कॉमन वाइल डक्ट। इधर नीचे होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकल रही होती है, और वो वाली जगह यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट पैनक्रेटिक डक्ट से जुड़ रही होती है। ठीक है, वहाँ पे एक स्पिंस्टर बन जाता है, वहाँ पे एक स्वेलिंग सी बन जाती है जिसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक, फिर ये दोनों पैनक्रेटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलके ओपन होती है इनटू ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में जो स्पिंस्टर बनता है उसे बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। अब वाइल, लीवर जो प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने पहले बोला, लीवर प्रोड्यूस करता है सेक्रेशन जिसे हम वाइल बोलते हैं। वाइल का जो पीएच है वो है 7.8 टू 8.6। वाइल जो है वो, उसमें क्या बना होता है, क्या कंपोजिशन है, 86% वाटर। वाइल साल्ट होता है 8.2%। वाइल पिगमेंट होते हैं 2.2%। लेसिथिन होता है 0.65%। इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं 0.78%। एंड कोलेस्ट्रॉल होता है 2.17%। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है। वाइल आल्सो कंटेन बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, जो येलो कलर फॉर्म करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड बिलिवेडिन जो ग्रीन कलर इम्पोज करता है। वाइल साल्ट आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लाइकोलेट एंड टारोगलेट। लीवर स्टोर विटामिन B12, विटामिन A एंड D, और हेल्प करते हैं इन द रिलीज ऑफ इंटीरोकाइनेज एंजाइम दैट स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस इन ड्यूडेनम। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है कि जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट, जिससे फूड आगे की तरफ पुश हो जाए। लीवर एक्ट एज ए स्टोरेज पार्ट फॉर एमरजेंसी वाटर। इट आल्सो हेल्प इन द इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन K। आपको जान के हैरानगी होगी कि लीवर इज द सेकंड रिजर्व ऑफ ब्लड और फैट। लीवर एक्ट एज एन फिल्टर apparatus ऑफ ब्लड। डिस्पोजिशन ऑफ डेड RBC dispose of dead RBC important center of formation of lymph। मतलब जो ब्लड के सेल, जैसे RBC सेल हैं जिसकी 120 दिन देर लाइफ होती है, जब वो डेड हो जाते हैं तो उसका डिस्पोज ऑफ जो है लीवर में होता है। ठीक है, इसका मतलब वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, डेड चीज़ें निकाल रहा है, साफ कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट
ऑर्गन है, यहाँ पे लिम्फ की फॉर्मेशन होती है। ठीक, हेपेटिन इज मेनली फॉर्म्ड इन लिवर। प्रोथ्रोम्बिन ये क्या होते हैं, ये आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन फॉर्म्ड इन लिवर। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस, जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है वो भी लीवर में होती है। ओरेंथिन साइकिल कंप्लीटेड इन द लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फॉर्म्ड इन लिवर। इनऑर्गेनिक साल्ट और कॉपर ये भी लीवर में स्टोर होता है। जो शराब पी जाती है उसकी मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होती है। डीअमाइनेशन जो है, डीअमाइनेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन अमाइनो एसिड, वो भी लीवर में होता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज से मोर एप्रोप्रिएट टर्म अगर हम यूज़ करें वो है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोनियोजेनेसिस तो ग्लूकोज की जगह किसी और सोर्स से ग्लाइकोजन का बनना, ये सब लीवर में होता है। सो आप सोचिए कितना फंक्शन जो है ये लीवर काम कर रहा है, ये सब कुछ लीवर में हो रहा है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज जो है ये बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन जैसे कि ये इंजाइम वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी की, ठीक, और इसकी जो डक्ट है उस डक्ट को बोलते हैं, पैनक्रियाज की डक्ट को, डक्ट ऑफ सेंटोराइन। एंड लार्जेस्ट डक्ट कॉल्ड एज वायरसिंग डक्ट। pH of pancreatic use is 7.5 to 8। जो पेनक्रियाज है ये कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिनोजन जो जिसकी एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, ठीक, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि पेप्सिन परफॉर्म करता है स्टोमक के अंदर। काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन की जो एक्टिव फॉर्म है वो है काइमोट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, जिसकी एक्टिव फॉर्म होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। माल्टेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, इंटीरोपेप्टिडेज, ठीक। तो ये जो एंजाइम है और न्यूक्लियस, ये जो एंजाइम है डेट इज़ प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। और सम बट थोड़े एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे सिमिलर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अब मैंने दो डक्ट के नाम लिए थे, एक तो डक्ट ऑफ सेंटोराइन और दूसरा नाम लिया डक्ट ऑफ वायरसिन डक्ट। तो है क्या, लीवर की सॉरी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो डक्ट ओपन होती है इनटू द ड्यूडेनम, वो डक्ट पहले ज्वाइन हो जाती है लीवर के साथ, लीवर की डक्ट के साथ, मोर अप्रोप्रिएटली जो कहना चाहता हूँ। सो उधर से लीवर की डक्ट आ रही थी, इधर से पैनक्रियाज की डक्ट आ रही थी, दोनों डक्ट आपस में मिल गए, तो दोनों डक्ट के मिलने से जो डक्ट बनी उसे बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो ड्यूडेनम में जाके ओपन हुई थी, ठीक। तो जो मेन डक्ट थी वो थी डक्ट ऑफ वायरसन, और एक एडिशनल डक्ट होती है जो बारों बार जो है वो ड्यूडेनम में ओपन होती है, उसका हेपेटिक डक्ट से कोई कंसर्न नहीं होता, तो उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोराइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ग्लैंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट बड़े सारे होते हैं, न्यूमेरियस इन नंबर, लाइज इन द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइवरगून और बर्नर ग्लैंड। एट द बेस ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइवरगून इज प्रेजेंट पैनिथ सेल जो कि लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है। अर्जेंटाफिन सेल प्रोड्यूस सेरोटोनिन, ए पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर। सिक्रीशन ऑफ बोथ द ग्लैंड, जो दोनों ही ग्लैंड है, चाहे वो बर्नर ग्लैंड है चाहे वो क्रिप्ट ऑफ लाइवरगून है, दोनों की ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो 2 से 3 लीटर के बीच में होती है, ठीक है। तो याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड है वो कौन से है, बर्नर ग्लैंड है और क्रिप्ट ऑफ लाइवरगून एंजाइम है, और इनकी सिक्रीशन को क्या बोला जाता है, अभी मैंने पढ़ाया, इनकी सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूकस इंटेरिकस। और पर डे ये कितना प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन, अबाउट 2 to 3 लीटर। एंड ये सिक्रीशन किस में हेल्प करती है, ऑफ कोर्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये डाइजेशन कैसे करती हैं, किस तरीके से ये डाइजेशन में इनका रोल होता है, ये हम 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। वो है कि रोल ऑफ एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ग्लैंड है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी की फंक्शनिंग के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, मतलब वो एंजाइम क्या फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, वो हम डिस्कस करेंगे 3rd वीडियो में रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाउ कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड,
हाउ फैट और प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड, वो अलग सा टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे कि लीवर का टॉपिक मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और मुझे लग रहा है आपको शायद समझ ना आया हो, तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस का 3D वीडियो हम यूज़ कर रहे हैं समझाने के लिए। ये लीवर की लोकेशन है और आप देख सकते हैं कि लीवर जो है ये ऊपर से 2 लोब में दिख रहा है, एक लेफ्ट लोब और बड़े वाला राइट लोब। ये सुपरफिशियल व्यू है। अब हम इसे एनाटॉमिकल व्यू में देख रहे हैं तो देखिए गॉल ब्लैडर जो उसकी पिछली साइड में प्रेजेंट है, और ये लीवर के अंदर जो है हेपेटिक डक्ट्स हैं, हेपेटिक वेन है जो कि उसे ब्लड सप्लाई कर रही है। और ये येलो कलर से जो दिखाया हुआ हेपेटिक डक्ट, आप देखिए हेपेटिक डक्ट मतलब लीवर से जो डक्ट निकल रही हैं वो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकली उसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। और आगे जाके गॉल ब्लैडर के आगे से जो डक्ट जा रही है वो एक ही डक्ट है। इसका मतलब लीवर में बड़ी सारी डक्ट बनी हुई हैं, लेकिन आगे जाके वो एक डक्ट बनती है और गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ के फिर से एक कॉमन डक्ट की फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब लीवर की एनाटॉमी अंदर से हम स्टडी करेंगे। ये जो हेक्सागोनल शेप सेल्स हैं ये हैं हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। ये टोटल जो बड़ा सा बना हुआ है इसे बोलते हैं हम हेपेटिक लोब्यूल और हेपेटिक कॉर्ड भी। अब ये हेक्सागोनल शेप है, सेंटर में ब्लड सप्लाई के लिए सेंट्रल वेन गई हुई है, ठीक है। ये सेंट्रल वेन क्या करती है, यहाँ से लीवर जैसे आर्टरी का काम होता है ब्लड सप्लाई करना, सेंट्रल वेन क्या करती है ब्लड कलेक्ट करती है और ये ब्लड लेके जाती है टूवर्ड द हार्ट वापस। एनी हो, हमने सेंट्रल वेन के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखनी है, हमने बात करनी है हेपेटोसाइट्स के बारे में कि कैसे हेपेटोसाइट्स फंक्शन कर रहा होता है, किस तरीके से वो चल रहा होता है। तो ये वेन से ब्लड आ रहा है और कैसे ये टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हेपेटोसाइट कलेक्ट कर रहा है और उस टॉक्सिक मटेरियल को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब वन ऑफ द फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन लीवर परफॉर्म कर रहा है वो है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो लीवर का काम एक और होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। आपने अभी देखा कैसे टॉक्सिक मटेरियल अंदर आया था और किस तरीके से उसने उसकी ब्रेकडाउन कर दी थी। और ये जो है छोटे छोटे मालिक्यूल जो हैं वो आपस में मिल के जुड़ के ग्लाइकोजन बना रहे हैं। सो लीवर के अंदर जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्लाइकोजन बनता है, तो ये ग्लाइकोजन फार्मेशन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ग्लूकोज के बाकी मालिक्यूल जुड़ के ग्लाइकोजन को बना रहे हैं। अब ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर रिगार्डिंग कि स्टोमक से खाना आगे जा रहा है और उधर से हेपेटिक डक्ट से जो है वो वाइल निकल रहा है और वो वाइल की सेक्रेशन ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है कि वाइल की सेक्रेशन ड्यूडिनम में ओपन हो रही है। लेफ्ट साइड में देखिए ड्यूडिनम को मार्क किया हुआ है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के नीचे से आपको कॉमन वाइल डक्ट दिख रही है, उधर से पैनक्रियास से भी आ रही थी डक्ट जो कॉमनली वहाँ पे ओपन हो रही है। तो विद दिस होपफुली आपको लीवर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और अगर चीज़ समझ नहीं आती तो पूछिए। थैंक यू।